पिछले दिनों संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है, कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहना भारत में फैशन बन चुका है। क्या राय है आपका? इस पर मैं इसलिए राय दे रहा हूं कि ये बीजेपी का रिमोट आरएसएस संघ के पास है और आरएसएस संघ का भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भगवत झा हैं। और मोहन भागवत झा जैसे रिपोर्ट दबाते हैं वैसा बीजेपी के संसद या मंत्री या जो प्रधानमंत्री है वैसे ही काम करते हैं। जब पैसा बदलना था तो मोहन भागवत झा से आपका नरेंद्र मोदी पूछते हैं और ये राजनीति बाप मानते हैं और यहाँ के मगही बाप भाषा में बाप को हम लोग बाजी कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी पूछते थे कि यहीं बाजी पैसा बंद कर दी, तो हाँ रे बंद कर दे। तो पैसा बंद कर दिया, रातों रात 8 बजे बंद किया था। फिर नरेंद्र मोदी पूछा, मोहन भगवत झा के मगही भाषा में कहा कि यहीं बाजी से लॉकडाउन लगौले रहे, तो हाँ लगौले रहा, तो लगौले रह गया। उसी प्रकार से जो संसद में जो बात नहीं बोलना चाहिए और जो नरेंद्र मोदी ने कहा, ये अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कहीं कि 100 बार अगर भगवान के नाम लेता अम्बेडकर जैसा तो तुमको 7 जन्म तक स्वर्ग का प्राप्त करता। तो मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं कहता हूं कि आप क्यों भारतीय संविधान और अम्बेडकर द्वारा जो चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार मिला है 326 धारा में, क्यों इसको यूज करके पार्लियामेंट में बैठते हैं? अगर आपका 7 जन्म तक स्वर्ग प्राप्त करना था तो संसद भवन से आपका निकल करके और गृह मंत्री से इस्तीफा दे करके मंदिर में जा करके अब जय श्री राम सिया राम जपना चाहिए था। इस संसद में क्या करते हैं? इसलिए ये तो मैं कहूँगा कि ना समझदारी के कारण ऐसा बोले हैं, और जहाँ समझदारी उनका होना चाहिए वहाँ पर वो नहीं बोले। तो संसद भवन से निकल करके आज अमित शाह गृह मंत्री से इस्तीफा मार के मैं उनको माला जपने के लिए कह रहा हूँ। यही हमारा स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक जी ने कह करके अब पुतला जलाने का काम मैंने भी कहा कि ऐसा आदमी को पुतला जलाना चाहिए जिसको कोई सूझबूझ नहीं है और जनता पूरे भारत में आक्रोशित है। इसलिए कि इन्होंने जिसका नाम लिया उस सिंबल ऑफ नॉलेज का उपाधि कोई भारत में मिला है जिसका नाम है भीमराव अम्बेडकर। अगर विश्व के 6ठा विद्वान का उपाधि मिला है तो उनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। भारत में एक नंबर का विद्वान का उपाधि मिला है जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। और जिसे संसद या विधानसभा और पूरे भारत में कानून जो चल रहा है, जिसका भारत संविधान के रचयिता का अगर उपाधि मिला है, उनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। और उसी को बारे में कहते हैं। तो मैं अमित शाह जी के फिर से कहता हूं कि अगर इन्हें से कोई फायदा नहीं तो चल जाएं और श्री राम जपित रहें और नव पीढ़ी तक अपना स्वर्ग की प्राप्ति करते रहें। आप कहीं चर्चा कर रहे थे सर कि टेम्परेचर है, अमित शाह ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे आरएसएस के स्थापना के करीब 100 साल होने वाले, तो टेस्ट कर रहे थे कि भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति क्या आस्था है। जैसे मैं सबसे पहले जब 1917 ईस्वी में यहाँ इंग्लैंड की सरकार चल रही थी भारत में, और 1917 ईस्वी में इंग्लैंड में मताधिकार इंग्लैंड सरकार ने लागू किया। तो यहाँ के जितने रिच मैन थे, यानी बहुत से पूंजीवाद घर के लड़का इंग्लैंड में पढ़ते थे, और इंग्लैंड में जब पढ़ते थे तो उन लोग के मालूम हुआ, तो जब घर पर भारत आया तो कहा कि हुआ तो जनतंत्र और मताधिकार लागू हो गया है। तो यहाँ के आज विदेशियों का यहाँ के सवर्ण जातियों के चन का बुन पड़ा कि अगर भारत में लागू कर देगा तो हमारा भारत के जो शूद्र है से कब्जा में बाहर हो जाएगा। इसलिए बहुत चिंतित हो गए, और इसी ढंग का जब होते होते सोचने लगे तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुई थी,
जनरल डायर के आदेशानुसार 1000 आदमी मारे गए थे। उसके उसके संबंध में क्या किया कि 1919 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारत में भी आपका मताधिकार लागू किया। अब मताधिकार लागू कर दिया तो इन लोग जो हम लोग के ऊपर शोषण गुलाम बना के रखते थे, इन लोग में और आप खलबलाहट मचा। तब जा कर के 1925 ईस्वी में जो यहाँ के लोग में खलबलाहट मचा और 1919 ईस्वी के पहले तक यहाँ के ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते थे और अपने को आज कहते थे। यहाँ भी आपका रामायण के धारा बनाया गया था, सब पब्लिक देखते थे। उसमें जो रौल अदा किया है तो वो यही कह के कहता था कि हे राजपुत्र, कभी उन्होंने हिंदू कह के नहीं कहा। ये प्रैक्टिकल पूरे भारत की जनता जानती है। और उन लोग इसलिए इसलिए ऐसा कहा कि हम हिंदू नहीं कहते हैं। अब भारत में हिंदू नाम से करोड़ों करोड़ों लोग पटा गए हैं। अगर हिंदू करोड़ों करोड़ों लोग से पटा गए हैं, अब हम आज तक हिंदू नहीं कहे हैं तो हमसे हिंदू अछूता रह जाएगा। इसलिए 1925 में आरएसएस के संगठन करके और अपने बैनर तरह नारा लगाया कि जो आज तक हिंदू नहीं कहता था, 1919 ईस्वी के पहले तक जो बैनर लगा के कहने लगा कि गर्व से कहो हिंदू है। और हमारे नाबालिग हिंदू, हमारे न समझ जो हिंदू करोड़ों करोड़ों भारत के रहने वाले थे, उस समझिन कि हिंदू के वफादार ही है। अब इसी से उनका राजनीति तेज हुआ। अब आज जा कर के 14 बरस से जो लगातार सत्ता में काबिज हैं, हिंदू और पखंडवाद और मुर्दों पर इन्होंने राजनीति करके अब न समझ के कारण आज इस सत्ता में काबिज हैं। जिस समय भारत के 90% 85% की जनता समझ जाएगी तो जो इन लोग के अज्ञानता पर उनका राजनीति टिका हुआ है, जिस समय 85 और 90% के लोग अगर समझ जाते हैं और कि हमारा ही देश है, हम यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, हम देश के वफादार हैं, तो एक दिन भी इन लोग के बिना सहयोग से उस सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। इसलिए जनता के बीच में भ्रम फैला फैला करके और सत्ता में काबिज होते हैं और सभी हम लोग पर अन्याय जुल्म ढाहते रहते हैं। इसलिए ऐसा उनको मानसिकता है। अब इसी वजह से अमित शाह जी ने कहा कि अम्बेडकर के नाम लेने से लोगों में जज्बा पैदा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डराने का काम किया। लेकिन भारत के मूल निवासी अब धीरे धीरे आपका संस्कार, त्यौहार और भारत के संविधान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए पूरे जो 90% के लोग हैं आक्रोशित हैं, गोसा में हैं और गोसा में उतर करके कोई भारत का ऐसा प्रखंड और राज्य नहीं है जहां अमित शाह का पुतला नहीं जलाया गया है। सभी लोगों ने जलाने का काम किया और इन लोग की मानसिकता था कि हमारा आरएसएस संघ का 1925 में स्थापना हुआ और 2025 आ गया है। अगर इन लोग अपना दम खम नहीं दिखाएगा तो हम भारत के संविधान को आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए उन्होंने टेस्ट लिया था और टेस्ट जब लिया तो यहाँ के जो 90% के शूद्र लोग हैं जो अपने को हीन भावना भरने का काम करते हैं, अब हराने वाला पखंडी ब्राह्मण होता है। इसलिए अब इन लोग बर्दाश्त करने का स्थिति में नहीं है। इतिहास के आधार पर अपने चंद्रगुप्त, अशोक सम्राट, बिंदुसार और ये जो आपका शूद्र राजा बने थे वीर शिवाजी, शूद्र जो राजा वीर शिवाजी थे और वीर शिवाजी के पोता आपका साहू जी महाराज थे, छत्रपति साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज ने आपका 1902 ईस्वी में अपने राजतंत्र में 50% का आरक्षण दिया था। अब 50% का आरक्षण दिया था इस आधार पर कि साहू जी महाराज से पूछा गया कि आप ऐसा आरक्षण क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पास घोड़ा वाला सेना है उसको सब नाद में चना दे दो और सब खूंटा से रस्सी खोल दो और देखो कि कौन कौन घोड़ा खाता है। जब सभी नाद में चना डाल दिया गया घोड़ा का और सबके खूंटा खोल करके बिना बांध ले और खोल दिया तो जो बड़ियार बड़ियार घोड़ा थे सब चना खा गए और जो कमज़ोर घोड़ा थे दुलती इतना मारा कि पीछे रह गया। तो पूछा गया घोड़सवारी जो करते थे उन लोग से कि सब चना खाया घोड़ा, तो कहा कि लोग कुछ घोड़ा नहीं खाया है। तो क्यों नहीं खाया? तू कमज़ोर पड़ जा रहा था
और उन लोग के दबा देता था, से पीछे रह जाते, नहीं खा पाया। तो साहू जी महाराज ने कहा कि इसीलिए मैं आरक्षण दिया है कि जो कमज़ोर है वो नहीं जा पाएगा बड़ियार आदमी के साथ, इसलिए मैं उसको बैक साइड से आरक्षण दे करके भेजने का काम करूँगा। और साहू जी महाराज का जो अंबेडकर साहब को ने पढ़ाया था छात्रवृत्ति दे करके, अब वही भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान लाए। आपका जो 52% में 1931 में जनगणना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराई थी, अब वही जनगणना आज तक कराए हुए रह गया। आपका आज़ाद हुआ बीत गया 69-70 बरस, और वो आज़ादी में आज तक जनगणना नहीं हुआ। अब आज का जनगणना अगर 29 राज्य में नहीं हुआ है, अब भारत देश में न हुआ है, एगो नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कराए, वो जनगणना कराए से जैसे पाड़े 27 में डाल देता है, वैसे नीतीश कुमार ने भी कम गिना है। उन लोग के इशारा पर जनगणना गलती सलती सब करवा दिया है। इसलिए आपका बहुत से जनगणना पर भी आक्रोश नीतीश कुमार पर भी लगा हुआ है और आक्रोश जनता है। ऐसा एहसास देखने को, मैं घूमने वाला आदमी हूँ, मानव समाज को जगाने वाला हूँ, ऐसा सुनने को मिलता है। और इस ढंग का बिहार में चल रहा है।